जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बहुत दिन से सोच रहा था, क्योंकि बहुत आक्रोशित भी हूँ और एक भारतीय होने के नाते हम सभी लोगों को आक्रोशित होना स्वाभाविक भी है। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, जिसमें निर्दोष मासूम 26 लोगों को मार दिया गया, जिनका कोई भी गुनाह नहीं है, जिनका कोई भी कसूर नहीं है। वो घूमने अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे और उनको मार दिया गया है। ये बहुत दुखद है और बहुत हम सब लोग बहुत आक्रोशित भी हैं और निश्चित रूप से पाकिस्तान को भी इस चीज़ का जवाब मिलेगा। और हमें अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है और पूरे देश को भी विश्वास है कि इस बार ऐसा सबक उन्हें सिखाया जाएगा, ऐसा सबक हमारे नरेंद्र मोदी जी सिखाएंगे और हमारी आर्मी जो हमारे फौजी भाई हैं उनके माध्यम से वो सबक सिखाया जाएगा कि सदियों तक पाकिस्तान उस चीज़ को याद रखेगा। तो ये युद्ध के संबंध में और भी अन्य जानकारियां तो आपको न्यूज के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आज जो बात करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग कृपया करके पूरा देखिएगा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आतंकवादियों ने जो हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा और उनके कपड़े उतरवा के देखकर कि ये हिंदू धर्म से है या किसी अन्य धर्म से है, ये देखकर उन्हें मारा। तो ये जो हम आतंकवादियों को तो मार देंगे, बुझ जाएंगे, पाकिस्तान में मार देंगे, सब कुछ, लेकिन ये सोच किस सोच से उन्हें मारा है? वो सोच जो है वो है आपकी जन्नत की सोच के कारण उन्हें मारा है कि उनका इस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है, इस तरीके से उनकी सोच को परिवर्तित किया जाता है या सोच बनाई जाती है, या शुरू से ही उस सोच में पनपते हैं वो लोग कि उनको जन्नत भेजा जाएगा, जन्नत में उनको अय्यासियाँ और अन्य सुखों की अनुभूतियाँ हों। तो क्या कोई व्यक्ति अय्यासी करने के लिए किसी मासूम और निर्दोष को मार सकता है? क्या ये सोच सही है? क्या ये विचार सही है? तो इस सोच के विरुद्ध जो इस्लाम के वो जानकार हैं या इस्लाम को जानने वाले हैं, पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं, उन लोगों को आगे आना होगा और बताना होगा कि ये जो भ्रम लोगों ने फैलाया है या मौलवियों ने फैलाया है या कई लोगों ने फैलाया है, उस भ्रम को दूर करना चाहिए कि इस तरीके से ना तो रसूल का कहना है ना ही रसूल के अल्लाह का कहना है। अगर नहीं आते हैं इस तरीके से सामने इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए, और इस भ्रम और जो एक कन्फ्यूज़न है या हकीकत है, वो तो वही लोग जाने जो इसके जानकार हैं, वो अगर सामने नहीं आते हैं तो पूरी दुनिया को और मानवतावादी लोगों को, सारी इंसानियत के लोगों को इकट्ठा होना होगा और इस सोच को, इस विचार को एक विचार क्रांति के तौर पर हमें बदलना होगा। और आज नहीं बदलेंगे, कल बदलना होगा। और आज हमारे राष्ट्र में एक दुख भी है और लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। तो हमारा फर्ज या हमारा कर्तव्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो है सेना को खुली छूट देना। बाकी जो इंटेलिजेंस है वो कार्य कर रही है अपना सारी चीज़ें, और फौज को युद्ध करना है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक बातें करना पड़ेंगी हमारे देश के, क्योंकि हम एसी और कूलर में बैठकर केवल और केवल अपने फौजी भाइयों का मनोबल बढ़ा सकते हैं और हमें अपना उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का भी दुर्भाग्य हमें बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ भगत सिंह के खत नहीं पढ़ाए गए। और आवश्यकता है कि भगत सिंह क्या कहते थे, भगत सिंह का क्या कहना था आज़ादी के संबंध में, इनकलाब के संबंध में, कि भगत सिंह के खत में वो अपनी माँ को क्या खत लिखते थे कि लाश लेने आप मत आना माँ, कलवीर को भेज देना, कहीं लाश देखकर आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। इस तरीके की चीज़ें हमारे युवाओं को जानना होगी। अशफाकुल्लाह खान, शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब ने क्या कहा था कि जब फांसी हो रही थी उनको, तो उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर खुदा है और खुदा से मेरी एक ही प्रेयर है, प्रार्थना है कि मुझे सरे जमी में बार बार जन्म मिले, जिससे मैं इसके लिए बार बार शहीद होना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं,
इनके बारे में हमारे युवाओं को पढ़ना होगा और अपनी सोच और विचारों को बदलना होगा। और सभी का, किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, हमारे भारत में जो लोग भी रह रहे हैं, उनका ईश्वर, उनका भगवान सिर्फ भारत होना चाहिए। भारत ही सर्वोच्च होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, भारत ही प्रथम होना चाहिए। जय हिंद।